कर दिया है दिल्ली ने अब पूरी तरह से साफ कि अब सचिन पायलट के साथ पावर शेयर करना ही पड़ेगा। और खासकर छत्तीसगढ़ के वाकये के बाद जहां पर भूपेश बघेल को अपना डिप्टी बनाना पड़ा आदेश दिल्ली से निकलने के बाद, कहीं ना कहीं अब चीज़ें क्लियर हो गई है। बैठक का समय 3 जुलाई का आ गया है। अब ऐसे में क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं, हर बार की तरह दिल्ली जाना क्या इस बार भी टाल पाएंगे मुख्यमंत्री गहलोत? क्या इस बार अंगूठे पे लगी चोट उन्हें दिल्ली जाने से बचा पाएगी? और दिल्ली ना गए तो बिना उनके गए क्या ऐसा आदेश आएगा कि सचिन पायलट के साथ पावर शेयर करनी ही पड़ेगी? इन सभी मुद्दों पर विस्तृत तौर पे विश्लेषण इस वीडियो में हम आपको करके देंगे। दिलचस्प तौर पर पर्दे के पीछे का पर्दा, परत के नीचे की परत, इस खबर का पूरा पोस्टमार्टम आपको इस वीडियो में सामने आएगा। और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि हर खबर का पूरा विश्लेषण, सबसे दिलचस्प विश्लेषण आपको राजस्थान संवाद पर मिले। तो मुद्दा यूं है कि पावर शेयर करने को अब तक टालते आए थे, अपने अहम का सवाल बनाते आए थे, लेकिन अब शायद वक्त आ गया है। अब दिल्ली सुनने के मूड में नहीं लग रहा है। 3 जुलाई बैठक मुकर्रर की है और साफ तौर पर अब तक जिन 3 ऑप्शंस की चर्चा हो रही थी कि या तो पायलट बनेंगे कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष, या बनेंगे पीसीसी चीफ, और या फिर उन्हें पूरी तरह से कोई और जिम्मा दिया जाएगा। उनकी 3 मांगों पर मानने की बातचीत भी बहुत तेजी से चल रही है और इसके लिए अंतिम बैठक 3 जुलाई को मुकर्रर की गई है। दिल्ली में ये बैठक होनी है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री गहलोत को बैठक से ठीक पहले कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो गई है और साफ तौर पे डॉक्टरों ने कहा है कि बेड रेस्ट करना पड़ेगा। अब ऐसे में क्या छत्तीसगढ़ की तरह दिल्ली सीधा आदेश निकाल देगी? और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के ठीक कंपटीटर जो थे, जिनसे लगातार उनका कंपटीशन हो रहा था और उन्हें डिप्टी जिस तरह से बना दिया गया, क्या उसी तरह से दिल्ली के आदेश पे पावर शेयर की जाएगी सचिन पायलट के साथ? ये वाकई बड़ा सवाल है। हालांकि जयपुर की कंडीशंस और छत्तीसगढ़ की कंडीशंस में अंतर काफ़ी है। वहाँ भूपेश बघेल के रिश्ते उतने ज़्यादा कटु नहीं थे जितने ज़्यादा यहाँ पायलट और गहलोत के रिश्ते कटु हैं। और कहीं ना कहीं ये भी सत्य है कि वहाँ उनके डिप्टी ना बनते तो शायद फिर भी चल जाता, लेकिन यहाँ पायलट की लोकप्रियता जिस चरम पर है, अगर उन्हें सम्मान नहीं दिया गया तो शायद नहीं चलेगा। अब ऐसे में मुख्यमंत्री गहलोत का मानना या उन्हें मनाना, उनके दिल्ली जाके चीज़ों को होना या दिल्ली बिना जाए भी पायलट के साथ पावर शेयरिंग वाला आदेश आ जाना, ये वाकई आने वाले वक्त की बात है। लेकिन साफ और सीधा विचार है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो राजस्थान की राजनीति कौन से बवाल और कौन से भूचाल का इंतजार कर रही है। टालम टोली की हदें लगातार की तरह इस बार भी पार होती रही। पहले कहा राहुल गांधी अमेरिका से आएंगे उसके बाद करेंगे, फिर कहा मणिपुर से आएंगे उसके बाद करेंगे। अब मणिपुर से आना है, 3 जुलाई की बैठक का समय तय हो गया है, लेकिन अब मुख्यमंत्री गहलोत के पैर के उंगलियों में चोट लग गई है और उसके लिए बेड रेस्ट कहा गया है। समझने वाली बात यह है कि सचिन पायलट के साथ पावर शेयर करना सचिन पायलट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है या कांग्रेस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का जो रुझान, कार्यकर्ताओं की जो डेडिकेटेडनेस, जनता का जो मोहब्बत सचिन पायलट के पास है, शायद वो बाकी कांग्रेस के पास नहीं है। और कांग्रेस जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, उसको समेटना
बहुत मुश्किल है। ऐसे में अब एक और बड़ा काम आने वाला है, वो है टिकट बंटवारा। बोल तो दिया है मंचों से कि 2 महीने पहले कर देंगे, लेकिन अगर किसी भी खेमे को नाराज किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बात यह भी चल रही है कि किसी न किसी तरीके से पायलट खेमे के किसी शख्स को डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया जाए, उस बात से बिल्कुल भी गहलोत खेमा सहमत नहीं है और ना ही पीसीसी चीफ सचिन पायलट को बनाने से सहमत है। गहलोत खेमा चाहता है कि उनकी तरफ का ही कोई शख्स पीसीसी चीफ रहे। ऐसे में दिल्ली से जो बात बहुत क्लियर हो गई है कि 3 जुलाई की बैठक में पावर शेयर करनी ही पड़ेगी। उस बात को मानने के लिए क्या आसानी से सब कुछ हो जाता है, या फिर जिस तरह से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए जो नाटक हुए थे, जब मुख्यमंत्री गहलोत को कांग्रेस का अध्यक्ष बनना था और उसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना था, तो राजस्थान में जो 25 सितंबर को नाटक हुए थे, वैसा ही कोई नाटक वापस होता है। हालांकि दिल्ली के हाव भाव से लग रहा है कि दिल्ली कांग्रेस इस बार पूरी तैयारी के साथ है। कर्नाटक जीतने के बाद जो कॉन्फिडेंस आया है, उस कॉन्फिडेंस का प्रदर्शन शायद हो सकता है 3 जुलाई को। 3 जुलाई बेहद अहम दिन माना जा रहा है। सचिन पायलट के समर्थक, तमाम सारे समर्थक उस दिन की तरफ आंखें गड़ाए बैठे हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत ने पहले ही चोट का पूरी तरह से बात कह दी है और बेड रेस्ट की भी बात आ गई है, तो मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने पर अभी भी संशय है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या आलाकमान अपनी आलाकमान वाली भूमिका में आएगा, क्या सचिन पायलट को अब कुछ मिल पाएगा। आखिरी वक्त पर मिलता है अगर कुछ, तो क्या थोड़े में वो मान जाएंगे या फिर पावर शेयर का बड़ा मॉडल आएगा। ये सारी बातें कांग्रेस का भविष्य तय करेगी, क्योंकि जिस तरह से भरतपुर की मीटिंग में, बीजेपी की सभा में, जेपी नड्डा की सभा में जन सैलाब उमड़ा था, हवा बदलती हुई दिखाई दे गई है। नदबई की वो बैठक बता रही है, दिखा रही है, जता रही है कि कांग्रेस ने अब तक भी अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो बीजेपी बाजी मार लेगा। वसुंधरा राजे की जिस तरह से री एंट्री इस बैठक में हुई है, उससे समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये अलार्मिंग सिग्नल है। और इस अलार्मिंग सिग्नल पर ये जो 3 तारीख का वक्त दिया गया है, तब पूरी तरह से नहीं जागे। जो छत्तीसगढ़ में जाग चुकी है कांग्रेस ऑलरेडी, वो अब 3 तारीख को राजस्थान में नहीं जागी, तो फिर उनके पास अब और वक्त नहीं बचेगा। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि सचिन पायलट की 3 मांगे और सचिन पायलट को दिए जाने वाले 3 ऑप्शंस अगर एक्सरसाइज पूरी तरह से दिल्ली कर चुका है, तो वो दिखाए अपनी दबंगई और पूरी तरह से सीधा छत्तीसगढ़ की तरह दिल्ली से करे ऑर्डर पास, जिसे मानना ही पड़ेगा। और अगर वैसा नहीं होता है तो कांग्रेस के लिए राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में दिक्कत क्रिएट होगी, क्योंकि कर्नाटक तो आपने जीत लिया, लेकिन अब उत्तरी राज्यों का खेल शुरू होने वाला है। उस खेल का सिकंदर कौन बनेगा, ये वाकई देखने वाली बात है। देख रहे हैं आप लोग राजस्थान संवाद। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार। बात चाहे आपके इवेंट्स की कवरेज की हो, या फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की, या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की।
अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर, तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों। कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का याद रखिए नाम।